सुजाता पॉल, भाई यहाँ पर ये राजनीतिक दिक्कत आपको हो रही है। भाई पहले आप ही तो मांग कर रहे थे भाई जो भी आप जीएसटी लगाए उसकी दर 18% से कम होनी चाहिए। अब सरकार उस पर काम कर रही है, वो सुधार कर रही है, तो भी आपको दिक्कत। देखिए पूजा जी, आपको और सभी दर्शकों को, मेरे को पैनलिस्ट को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुरुआत करते हैं। पहले भाजपा के प्रवक्ता आकर बैठते थे और जीएसटी को बढ़ाने के फायदे बताते थे, 9 स्लैब्स के फायदे गिनाते थे। और अब क्योंकि 2 स्लैब कर दिए, और जो कि हमने अपने न्याय पत्र 2025 लोकसभा के लिए बनाया था, उसमें भी कहा गया, आज ये उस स्लैब पर वापस आए हैं तो अब ये घटाने के फायदे बता रहे हैं। ये तो गजब के लोग हैं भाई। इनके बारे में कमी कहा जाए तो अच्छा है, लेकिन गब्बर सिंह टैक्स के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जब कहा तो उन्होंने इसे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी बताया। मतलब इन्हीं की सरकार ने पिछली जनरेशन को के 8 नवरात्रि तो खराब कर दिए। अब डिपार्टमेंट स्टोर खोलकर बैठ गए और कह रहे हैं बचत उत्सव मनाने के लिए कुछ टाइम आपको मिला है। उत्सव के लिए आपको पता है ना, हर डिपार्टमेंटल स्टोर कुछ ही समय देता है। तो इसका मतलब है पहले तो दूध, दही, पनीर, अनाज, किताब, पेंसिल, इलाज, सबके ऊपर आपने जीएसटी बढ़ा दिया, जनता को लूट लिया, और जनता के जो एमएसएमई सेक्टर से उनको नौकरियां मिल रही थी उनको बेरोजगार कर दिया। और उसके बाद अब कह रहे हैं जी हम मास्टर स्ट्रोक लेकर आए हैं। तो मैं जानना चाहती हूं कि जो राज्यों का जीएसटी का हिस्सा उसे देने में क्या ये देरी नहीं करते रहे? क्या इस पर सवाल नहीं उठते रहे? हाँ, और ऑपोजिशन रूल स्टेट्स के लिए ये सबसे ज्यादा दिक्कत हमेशा रही है। लेकिन राज्यों को जो छूट मिलनी चाहिए, क्या वो अब दिया है? क्या राज्यों को जो अधिकार होना चाहिए कि वो अपना जीएसटी लगा सके, वो कर रहे हैं? क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी की जद में ये लाए हैं? क्या अलग अलग जो सेक्टर्स है, टेक्सटाइल्स वगैरह है, उसके बारे में इन्होंने कोई विजन दिया है अपना? अभी तक नहीं दिया है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि चबाहार पोर्ट जो ईरान में है, जहां से हमारा बहुत सारा माल जाता है, उसके ऊपर जो प्रतिबंध की छूट मिली थी हमें 2018 में, इसी सरकार के दौरान, इसी सरकार के कारण अब वो प्रतिबंध हटा दिया गया है। और हमारा जो माल, किसानों का माल, हमारे व्यापारियों का माल सड़ रहा है, वो कहां जा पाएगा? ये तो आरपी सिंह जी को बताना चाहिए ना कि ये जो 50% सैंक्शन हमारे ऊपर लगा है, इसके कैसे लड़ेंगे। लेकिन ध्यान भटकाने के लिए आपकी बचत योजना तो बड़ी अच्छी आई है भाई। ट्रंप ने अभी अगर यूएस $1 लाख लगा दिए H1 वीजा धारकों के ऊपर, तो ये बताएं ना कि हमारे युवाओं के साथ क्या किया जा रहा है? क्या इस पर कोई वार्ता हुई अब तक? क्या ये जवाब दे पाए? हाँ, ये जरूर हुआ कि महामानव के जो सबसे प्रिय मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ये जरूर कह चुके फिर से कल कि ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने रुकवाया। तो ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर दीजिए। राहुल गांधी जी वोट तो चोरी के मुद्दा बारे क्या में आपके कह रहे हाथ से हैं, निकल उससे गया? भी भाई नहीं जीएसटी को लेकर लगातार आप सरकार को घेरते रहते थे ना, अब वो रिफॉर्म्स कर दिए गए हैं जिनकी मांग आप कर रहे थे। भाई 17 साल तो आपको भी लग गए ना, लेकिन आप तो लागू नहीं करवा पाए। मंत्री उन्होंने क्या कहा था? ठीक है, कमाल है ना, प्रधानमंत्री पहनते हैं सारे विदेशी चीजें, पेन, घड़ी, घूमते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, सारी विदेशी। हमें बता रहे हैं स्वदेशी हो जाए। लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात है, सुन लीजिए। अच्छी बात यह है कि उन्होंने मेक इंडिया इंडिया नहीं कहा, उन्होंने मेड इन इंडिया पर जाने को कहा। इसका मतलब है कि जो जो कांग्रेस की सरकार कहती रही है, जो करती रही है, वो जनता के हित में करती है। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो इन्हें पता ही नहीं, कह रहे ना ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि आपके पास ये शक्ति नहीं तो है। ठीक है ना, बढ़ना तो मैं वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ है ना।